नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे और इन दो तरह की ऑर्बिटल्स को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्कस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे और ये बताएंगे कि किन किन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्यों बनते हैं, और दूसरे कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये चीजें हम यहां पर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें हम जो एग्जांपल लेंगे वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल का लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हुए बाकी सभी मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्कस करना आसान हो जाता है या वो बीच में ही डिस्कस हो जाती है। तो जो फ्लोरीन आपका एटम है, हम जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर 9 है और जब हमारा F2 मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए 9 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो एटम की है या मॉलिक्यूल की है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो फ्लोरीन मॉलिक्यूल, लेट्स से F2 is made up of 2 F atoms, and in case of F atom 9 is the atomic number, means it contains 9 electrons. So electronic configuration of fluorine atom is 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pzy, right? तो अब इसमें क्या होगा देखिए प्लीज। 1 2 3 4 5, एक F एटम में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, राइट? और दोनों एटम्स की टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने बन जाएंगे? 5 दूनी 10। तो 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां पर आपस में क्या है, एक दूसरे में पूरी तरह से मर्ज करेंगी, एक दूसरे में पूरी तरह से मर्ज करेंगी। तो कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज कर सकते हैं? जिनकी एनर्जी लगभग बराबर हो, जिनकी सिमेट्री लगभग एक जैसी हो, राइट? और वो एक विशेष डायरेक्शन के तहत, एक विशेष डायरेक्शन में एक दूसरे के नजदीक आए। तो 3 बातें हमारे पास हैं। Only those atomic orbitals can merge into each other, forming molecular orbitals which have almost equal energy or equal energy, almost same symmetry or identical symmetry, and they are approaching each other in a proper orientation or proper direction. ये 3 बातें यहाँ पर, 3 कंडीशंस पूरा होनी चाहिए। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ये आपकी 1s plus 1s, ठीक है, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दोनों F एटम्स की ये नजदीक आती हैं। और देखिए प्लीज, हम जानते हैं कि ये आपके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारे पास क्या है, प्लस प्लस माइनस, ये न्यूक्लियस हम दिखा रहे हैं यहां से। तो जब इनका एडिशन होगा तो यहां से ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस है और आपकी ये क्या बन जाएगी, सिग्मा 1s, ये स्फेरिकल ऑर्बिटल है, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर है। ये हमारे पास क्या है, पहले F एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे का है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इन दोनों के बीच में लगातार चलते रहते हैं। बहुत कम ऐसे न्यूक्लियस बहुत छोटा इधर आएगा, इधर आएगा, इनके बीच में रहते हैं और बॉन्डिंग का काम करते हैं, बॉन्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, राइट? हमने क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को डाला है, क्योंकि दोनों F एटम्स के 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दूसरा,
क्या होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिशन होता है तो क्या बनती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। तो उस एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, देखिए एंटी बॉन्डिंग में जैसे हमारे पास क्या है, ये एक लोब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये दूसरा हमारे पास ऐसे कर देंगे, ये दूसरा हमारे पास ये सेकंड लोब है ऐसे, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो फर्दर दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर के बीच में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ा देंगे, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कम कर देंगे। क्या वो मतलब बॉन्डिंग प्रॉपर्टी को रिड्यूस करते हैं, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट काम करते हैं, एंटी काम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जिस रीजन में वो है वो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां से क्या बन गया, ये हमारे पास ये दो लोब हैं, एक ही हमारे पास ये एक जो हमारे पास ये एंटी बॉन्डिंग है इसके दो लोब है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बीच में हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s है, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 2 4, राइट। फिर जो हमारे पास क्या है, इसकी ये 2s जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर क्या है, ये 2s राइट प्लीज, 2s। तो ये 2s का क्या है, साइज बड़ा हो जाता है। इसमें क्या दिखाएंगे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा बड़ी होगी, एटलीस्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर दोनों का 2s का, जो हमारे पास f एटम्स हैं। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम चीज हमारे पास आप कर सकते हैं ऐसे, ये थोड़ा साइज बड़ा है। ठीक है, न्यूक्लियस प्लस ये 2s है, ये दूसरी हमारे पास 2s है, ये 2s है, दूसरी वाली साइज बड़ा है, लगभग क्या है, 4 टाइम्स है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लगभग क्या 4 गुना बड़ी है। फिर इनका एडिशन होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s, और सिग्मा 2s सिग्मा 1s जैसी है देखने में, लेकिन उससे बड़ी होगी। इस तरह क्या बनेगा, फिर सिग्मा 2s बनेगा जो लगभग सिग्मा 1s के जैसी है लेकिन उससे काफी बड़ी है। फिर क्या बनेगा, सिग्मा 2s स्टार बनेगा जो सिग्मा 1s स्टार से बड़ी है, लेकिन उसकी शेप बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उसका रीजन बड़ा है, उसकी साइज बड़ा है बहुत ज्यादा एक दूसरे कंपेरिजन में। हमारे पास क्या है, तो F2 में हमें क्या करते हैं, हम 4 हमारे पास क्या है, MO डिस्कस कर चुके हैं, गुना में 2 8 लेकर लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं 2px 2y and 2pz की। ठीक है, अब ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है किसकी, 2p सबसेल की। सेकंड सेल में जो 2p सबसेल है उसकी 3 हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और दोनों एटम्स की 6 हैं। तो इन 6 के मिलने से F2 मॉलिक्यूल में 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो वो 6 एमोस कैसे बनती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें देखिए प्लीज, हम इसमें यहां पर देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये देखिए हमें यहां पर एक बहुत सिंपल ये एक तरह से कह सकते हैं मॉडल है, राइट। तो यहां से ये पहला एफ एटम है, राइट, इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा हमारे पास है। अगर हम इसको ऐसे अलग दिखाना चाहें तो अलग भी दिखा सकते हैं, 2 एफ एटम्स को, राइट। तो जब ये नजदीक आ रहे हैं तो यहां से देखिए ये सी क्या है, 2px ऑर्बिटल है उसका, ये एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, राइट, 2px। ये क्या है, 2py है, राइट, एक लोब इधर, एक लोब इधर। ऊपर क्या है, 2pz। तो यहां से हम 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इधर क्या बोला मैं, इट इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर है 2 लोब्स किसमें है, 2px में। जो इधर है किसमें, 2py में। जो इधर है और नीचे है वो 2pz में। तो दोनों f एटम्स में सेम पोजीशन है। तो जब ये f एटम्स नजदीक आते हैं तो ये क्या है, 2px दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मिल जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, कैसे मिलेंगे, जैसे दूध में पानी मिलता है और ये दोनों ऑर्बिटल खत्म हो जाती हैं किसमें, F2 मॉलिक्यूल में आके, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, और उनसे दो नए रीजन्स पैदा होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। और वो रीजन्स क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस, वो मॉलिक्यूल में, F2 मॉलिक्यूल में, इसलिए क्या बोलेंगे उनको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक रीजन क्या है, यहां पर देखिए, यहां से देखिए प्लीज, यहां से ये ऐसे इसके इर्द गिर्द है ना, ठीक है, ऐसे इसके
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द हमारे पास ये होगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब ये बीच वाले एरिया में रहेंगे, सिलेंड्रिकल है यहाँ पर ऐसे, बीच में यहाँ पे खड़ा हूं कि सिलेंड्रिकल ऐसे, राइट, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इस एरिया में घूम रहे हैं लगातार, वो थोड़ा इधर भी आए, कभी कभी इधर भी आते हैं, न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इधर उनका बहुत टाइम कौन लगेगा, तो बीच में आ रहे हैं, बीच में मैक्सिमम टाइम गुजारेंगे वो कितना 95%। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जिस क्षेत्र में 95% टाइम तक रहते हैं वो क्या है, उसका ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का है। तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं, इसके सिलेंड्रिकल ऐसे चक्कर काट रहे हैं, वो कई बार क्या इस न्यूक्लियस के अंदर भी आते हैं। तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स सिग्मा 2p। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलेंगे सिग्मा 2px। देखिए प्लीज, यहां से हम कह रहे हैं, ये देखिए हमारे पास क्या है 2px दोनों का जब एडिशन हो जाता है, जब उनका एडिशन हो जाता है, तो यहां से ये हमारे पास क्या है सिग्मा 2p, राइट। सिलेंड्रिकल और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें जो एमओ बनी है वो एमओ क्या है, वो एमओ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे है, न्यूक्लियस के चारों ओर है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सॉरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों न्यूक्लियस से पास करने वाली लाइन क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये जो एमओ है वो कहां है, इसके चारों ओर ऐसे सिलेंड्रिकल है। तो क्या बनेगा आपका ये सिग्मा 2p, दैट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन फिर क्या है, यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर, क्या हमारे पास क्या है, ये देखिए प्लीज, दो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट किया, इधर हमारे पास ये दूसरी है, दैट इज अगेन योर प्लस माइनस, राइट। फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, जो यहां से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, जो एंटी बॉन्डिंग बनेगी हमारे पास, राइट, तो उसको दिखा दें कैसे, ये राइट ऐसे, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, राइट, और ये आपका एक्सिस है, यहां पर देखिए ये हमारे पास रीजन है, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो इधर है या फिर इधर है, दोनों न्यूक्लियर के बीच में बहुत कम आते हैं, कितना 5% रहते हैं बीच में, 90% क्या है, या तो इधर है या इधर है, दोनों न्यूक्लियर के बाहर है, और दोनों न्यूक्लियर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करते हैं, ठीक है, या वो क्या बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट ना करके बॉन्डिंग को कमजोर करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो वो किसमें है, वो सिग्मा स्टार जो आपके पास 2px है, सिग्मा स्टार 2px जो ये, राइट, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास कितने बन गए अपनी वही, ठीक है, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। आई एम राइटिंग दीज ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। हम लोग क्या यहाँ पर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब कौन सी बनी है यहाँ पर, ये अब इनका जो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, राइट, क्या बनी है ये सिग्मा 2px, ओके, और जो सिग्मा 2px ये स्टार बनी है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, बताएंगे बाद में कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों होती है। अब देखिए प्लीज, जब दोनों f एटम्स, राइट, यहां पर ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुकी है, यहां और यहां, ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुकी है, इलेक्ट्रॉन यहां है। अब देखिए हमें क्या है, ये 2px, ये हमारे पास क्या है 2py है, 2py है, 2py है, 2y है। तो यहां पर जब ये दोनों न्यूक्लियर नजदीक आते हैं, तो इनके जो हमारे पास रीजन्स है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो भी आपस में मिल जाते हैं, और वहां पर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहेंगे क्या बनाएंगे, वो बॉन्डिंग एमओ, उसको बोलेंगे पाई, क्योंकि ये ओवरलैप जो इंटरमिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ओवरलैपिंग नहीं है, क्या इंटरमिक्सिंग है, वो क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या है, ऐसे फ्रंट बैक में है, ठीक है, कहां पर ये इधर है या इधर भी है, दोनों हो रहे हैं। दूसरा क्या है, ऊपर क्या है, जेड में भी क्या है, जो इंटरमिक्सिंग है यहां और यहां है, प्लीज देखिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यहां और यहां। तो जो हमारे पास ये जो पाई 2py, राइट,
एंड पाई टू पी जेड, दो बॉन्डिंग एमओ बनेंगी। वो देखिए प्लीज, ये बनेगी यहां पर, दिखाया यहां पर, ये यहां पे देखिए, यहां पर एडिशन हुआ इनका, यहां पर ये हमारे पास बन गई है, ठीक है। ये क्या है, पाई टू पी बॉन्डिंग एमओ। तो ये क्या है, एक लोब इसका ऊपर है बॉन्डिंग एमओ का, एक लोब नीचे है, ठीक है। ऊपर नीचे हमारे पास कौन सी है, 2pz, एक लोब फ्रंट में है, एक लोब बैक में है, ये कौन सी है, 2py है। तो ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर है, इनका शेप और साइज लगभग बराबर है, तो इनकी एनर्जी भी बराबर है। तो हमारे पास क्या, ये बराबर एनर्जी की दो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी मॉलिक्यूल के अंदर। क्या हो जाएगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are formed due to lateral, का मतलब क्या है, उसको हम साइड वाइज या साइडवेज भी कहते हैं, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे है या फ्रंट या बैक में है, उसके ऐसे बिल्कुल सिलेंड्रिकल नहीं है, उसके इर्द गिर्द ये इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, राइट। फिर दूसरा क्या है, अगर हमारे पास इन दोनों तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या है, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहां पर क्या है, ये पाई स्टार, ये क्या है हमारे पास, ये एंटी बॉन्डिंग, सिर्फ इनके बीच में क्या डायरेक्शन का फर्क होता है, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, कौन, पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड, ये दोनों हमारे पास एंटी बॉन्डिंग जो मल्टीपल ऑर्बिटल्स हैं, आइडेंटिकल हैं, और दोनों न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर होती हैं, उनकी एनर्जी भी बराबर है, उनकी एनर्जी भी बराबर है। तो इस तरह से जो F2 मॉलिक्यूल है उसमें ये सारी आपकी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग जो एमओज है वो बन जाती हैं। उसके बाद बाकी जो मॉलिक्यूल्स है, देखिए इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s, इसमें हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या होगा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार हीलियम में, राइट। हीलियम में क्या होगा, ओके लेट्स से हाइड्रोजन सिग्मा 1s2, दोनों क्या है, बॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है और ये बॉन्डिंग एमओ में है, तो यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है, राइट। फिर क्या होता है, He2, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2, तो क्या इसमें क्या है, 2 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, और ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसको डिस्टेबलाइज कर देंगे, बहुत फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करके मॉलिक्यूल के बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम टाइम के लिए स्टेबल होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या बहुत ही कम है, 0.08 किलो जूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पास क्या है, आपके लिए लिथियम है Li2, हमारे पास क्या है, लिथियम जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, Li2 मॉलिक्यूल, तो 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है भाई, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा फिर इस तरह से, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, सिग्मा देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास, ओके। अब क्या होगा, 4 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास इस तरह से क्या सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर हमारे पास बेरिलियम है, उसमें क्या हो जाएगा, बेरिलियम में Be2, इसमें एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बीच में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर, और 8 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, बेरिलियम में, दैट इज सिग्मा 2s स्टार 2। हमारे पास जो B2 आपका ये मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, 4 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, 4 ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल को बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कर देते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, B2 है, B2 बोरॉन जो मॉलिक्यूल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब इसमें क्या है, ये सारी हमारे पास क्या है भाई, जो 1s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के एमओज बनती है वो खत्म हो जाते हैं, कौन सी बचती है, जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दैट इज सिग्मा 2p x हम कह रहे हैं, लेकिन इसकी एनर्जी क्या है, सिग्मा 2px की एनर्जी क्या है,
जो हमारे पास नेक्स्ट ये पाई 2py पाई 2pz बनती है, इसको ध्यान रखने की बात है प्लीज। जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से कम है वहां पर इसकी जो एनर्जी है यहां पर सिग्मा 2px की इन दोनों से ज्यादा होती है, इन दोनों से ज्यादा होती है। तो यहां पर आएगा इसमें दैट इज सिग्मा 2px, हम यहां पर ले लेंगे। अब B2 हमारे पास मॉलिक्यूल है राइट, उसमें क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा एक यहां पर आएगा, ठीक है। अब देखिए B2 में क्या बनेगा 2 तो 4 5 और 6 इसमें हमारे पास क्या है बॉन्डिंग, और ये 4 हमारे पास क्या है एंटी बॉन्डिंग, ओके दैट इज 2। और यहां पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा बॉन्ड। और यहां पर जितने भी हमने ये देखिए प्लीज, अभी सिंपल अगर हम बात करेंगे जितने हमारे पास सारे यहां पर क्या है ये मॉलिक्यूल लिए है, जिन जिन एटम्स के हैं उनमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बनेगा, नहीं बनेगा या ट्रिपल बनेगा, इसको निकालना बड़ा आसान काम है। हम क्या देखेंगे कि उसके वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना एटम में, जैसे एक है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन में। अब देखिए हमारे पास क्या हीलियम में क्या 1s2, तो कोई यहां पर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, हीलियम में बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सभी में देख लीजिए बारी बारी से। फिर हमारे पास क्या है लिथियम है 1s2 2s1, ठीक है, तो इसमें क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Li2 में क्या Li के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए B2 में क्या है 1s2 2s2, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, B2 स्टेबल नहीं है। फिर इसके बाद क्या आता है, हमने क्या अभी बोरॉन की बात की थी, बोरॉन, ठीक है 1s2 दैट इज 2s2 2px1। हम सिर्फ ये जो मॉलिक्यूल हमने दिखाया उसकी बात कर रहे हैं ना, कि ये जो मॉलिक्यूल बनेंगे सिमिलर एटम्स के मिलने से उनमें सिंगल बॉन्ड होगा या डबल होगा ट्रिपल होगा या बॉन्ड नहीं बनेगा, इसको निकालना या बताना बड़ा आसान। हमें क्या देखना है कि जो भी एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक है तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 2 अनपेयर्ड है 2 बनेंगे, ठीक है, 3 अनपेयर्ड 3 बनेंगे, कोई अनपेयर्ड नहीं है तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द दिस diatomic simple molecules of these elements of the second period। इसमें देखिए बोरॉन में क्या है, हम कह रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। फिर बॉन्ड के बाद हमारे पास क्या है ये C2 आएगा, C2 में क्या है 1s2 2s2 2px1 2py1। अब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन में तो डबल बॉन्ड बनेगा। और इसका हमारे पास जो C2 मॉलिक्यूल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे आएगा, देखिए दिस, ये देखिए 1s2 ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 8 है, 2 यहाँ पर 10 और 2 12, राइट। अब इसमें देखिए प्लीज, क्योंकि यहां पर ये 4 यहां पर ये क्या हमारे पास क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए C2 में जो हमारे पास 2 बॉन्ड बनते हैं वो दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि in C2 molecule you see here this is the electronic configuration sigma 1s2 sigma 1s star 2 and so on। यहां पर क्या आएगा पाई 2py पाई 2pz 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो क्या है कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन a पाई में 2 इलेक्ट्रॉन b में, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं 4 के 4 के पाई एमोस में है, इसलिए जो 2 यहां पर बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन में ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में आता है कि C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कहां पर होता है कि जो धुआं निकलता है ना जब एलपीजी चलाते हैं या कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करने पर जो उसमें सूट निकलता है ना ब्लैक सा जो धुआं आता है उसमें C2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें C2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और C2 मॉलिक्यूल्स में क्या है दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है और ये दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या प्लीज O2 और हमारे पास जो F2 है उनको क्या है मॉलिक्यूलर जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, बॉन्ड ऑर्डर है, इन चीजों को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पर एक बार आप देख लीजिए लास्ट में कि बॉन्डिंग
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वास्तव में क्या होती है। एक सिंपल डायग्राम हमने यहाँ पर दिखाया, प्लीज देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये दो एटम्स हैं, ये एटम पहला है, ये दूसरा एटम है, यहाँ पर n प्लस का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर इनका पॉजिटिव चार्ज है, जो भी इन एटम्स का एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ये अलग अलग हमने मॉलिक्यूल दिए हैं, इनमें n सभी में अलग अलग है, राइट, अलग अलग है। ये न्यूक्लियस है दो एटम्स का, और ये एक मॉलिक्यूल हमने दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पर जा रहा है, न्यूक्लियर एक्सिस जा रहा है। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस रीजन में बीच में है, चाहे वो क्या है सिग्मा 1s में है, सिग्मा 2ps में या सिग्मा 2px में है, ठीक है। अगर वो इन दोनों न्यूक्लियर के बीच में रहते हैं, चाहे साइड में हो लेकिन है तो बीच में ही ना, ठीक है। अगर वो बिल्कुल यहां पर है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है थोड़ा बीच में, ये जो हमने दिखाया तो वो क्या थोड़ा वीक बनेगा बॉन्ड, अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो और भी वीक बनेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में रहेंगे, इन दोनों न्यूक्लियर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करके मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाएंगे या बॉन्ड बनाएंगे। और फिर कहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और जिस भी रीजन में पाए जाते हैं उन रीजन को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब दूसरे जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेस में है, बाहर है, इसमें जो हमारी रेड लाइन है, रेड कर्व कह लीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है न्यूक्लियर के इधर है, देखिए प्लीज, जो हमें दो न्यूक्लियस दिखाई बहुत ही छोटे होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं कि अगर मान लिया यहाँ पर इतने रीजन में सब कुछ करता है, यहाँ पे आएगा क्या, मान ली 1 सेकंड के लिए, बाकी क्या है लगभग 9 सेकंड के लिए इस रीजन में रहेगा वो। ये इधर ऐसे जब इधर से इधर आएगा तो क्या इस रीजन में रह रहा है ऐसे कितने 9 सेकंड के लिए, और जब ऐसे क्रॉस करेगा तो उसको 1 सेकंड नहीं लगता, क्योंकि न्यूक्लियाई आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो जब हम कहते हैं कि वो इस रीजन में है तो 95% क्या है वो बाहर है दोनों न्यूक्लियर के, और यहां पर क्या है वो दोनों न्यूक्लियर के बीच में क्या है इंस्टेबिलिटी, रिपल्सन क्रिएट करते हैं, या क्या करते हैं उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, बॉन्डिंग बिहेवियर को रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जिस रीजन में वो रहते हैं, पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दोज रीजंस आर नोन एज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड दिस कांसेप्ट इज हाईली यूजफुल। जो इसके एप्लीकेशंस है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, आई विल डिस्कस द लेक्चर विद द हेल्प ऑफ electronic configuration as well as the molecular energy level diagram. Okay, please. Thanks.